अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रमजान अनवर। आज का हमारा जो टॉपिक है, आप लोगों को पता है लास्ट टाइम अपने चैप्टर नंबर 7 का टेस्ट हुआ था और बहुत सारे लोगों ने आपके जो कॉलीग हैं उनमें से बहुत कम लोगों ने वो टेस्ट फॉरवर्ड किया था। तो चैप्टर नंबर 7 को हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 7 का आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्क्राइब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडो। हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। वो ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो हमें विंडो से हासिल होते हैं। उनमें हमारे पास डेस्कटॉप है, माई कंप्यूटर है, रिसाइकल बिन है, माई डॉक्यूमेंट है। इसके बाद पॉइंट 5th नंबर पे है माई नेटवर्क प्लेसेस। इसके बाद 6ठा नंबर है विंडो एक्सप्लोरर का। इसके बाद 7 पॉइंट है अपने पास इंटरनेट एक्सप्लोरर का और 8वां पॉइंट है अपने पास कंट्रोल पैनल का। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ अपने पास ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। इनमें से हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेस्कटॉप से कि डेस्कटॉप क्या होता है। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ आइकन्स नजर आ रहे होते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप मुख्तलिफ तरह के काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो सारी चीज जो है वो अपने पास डेस्कटॉप होती है। उसके ऊपर हम मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक अगर हमने वहां पे कोई ना कोई फोल्डर क्रिएट किया हुआ है उसको हम बड़ी आसानी से वहां से रिमूव कर सकते हैं, या वहां पर जो हमने डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर क्रिएट किया हुआ है उसमें अगर हम कोई चीज कॉपी करना चाहें उसमें से कॉपी भी कर सकते हैं, या उसमें हम कुछ पेस्ट करना चाहें तो वो पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर हम उसको परमानेंटली वहां से रिमूव करना चाहें तब भी हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो जहां पर आप एक ऐसा इंटरफेस जो बिल्कुल आपके सामने होता है जिसके ऊपर आप एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं वो सारा कुछ आपको विंडो प्रोवाइड करती है। और जब हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। जिनमें सबसे पहला जो पॉइंट था वो अपना डेस्कटॉप का था, क्योंकि डेस्कटॉप के ऊपर हम मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। वहां पे डिफरेंट तरह के अपने पास आइकन्स होते हैं, डिफरेंट तरह के अपने पास मेन्यूज होते हैं जिनकी मदद से हम पूरे के पूरे कंप्यूटर को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो इसमें सेकंड पॉइंट अपने पास माई कंप्यूटर का है। सेकंड पॉइंट माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर में होता क्या है, हम माई कंप्यूटर को डबल क्लिक कर सकते हैं या राइट क्लिक करने के बाद उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर माई कंप्यूटर के अंदर अपने पास ओवरऑल अपने कंप्यूटर के अंदर है क्या चीजें, ये सारी चीजें हम वहां से देख सकते हैं। लाइक हमने जब विंडो इंस्टॉल की अपने कंप्यूटर के अंदर तो हमने नंबर ऑफ पार्टीशंस अपनी हार्ड डिस्क को कितनी नंबर ऑफ पार्टीशन में डिवाइड किया वो सब कुछ हम देख सकते हैं माई कंप्यूटर में जाकर। तो जितनी हमने पार्टीशंस बनाई होंगी उनमें से एक तो हमने विंडो के लिए बनाई होगी जिसके अंदर सारी विंडो इंस्टॉल होगी। उसके अलावा बाकी जो हार्ड है उसको हमने डिवाइड किया होगा 1 या 2 पार्टीशंस के अंदर, और 1 या 2 लोकल डिस्क हमने उसकी बनाई होंगी। और उन 2 डिस्क या 3 डिस्क जितनी भी आपने ड्राइव बनाई हैं उन आप टोटल हार्ड डिस्क को उन 3 हिस्सों में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। आप जितने भी प्रोग्राम्स, जितने भी सॉफ्टवेयर्स, जितने भी अपने डिवाइस ड्राइवर्स हैं उनको आप इंस्टॉल कर लेते हैं। आपकी जो जिस डिस्क के अंदर या जिस ड्राइव के अंदर आपने अपनी विंडो इंस्टॉल की हुई होती है उसमें आपके जितने भी प्रोग्राम्स के सेटअप्स होते हैं वो सारे के सारे वहां पर अवेलेबल होते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट अपने पास जो है वो रिसाइकल बिन का है। रिसाइकल बिन ये भी आपका एक डेस्कटॉप मेन्यू है जिसके ऊपर आप मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। लाइक आपने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कोई भी चीज डिलीट कर दी है तो वो परमानेंट डिलीट नहीं हुई, वो डिलीट होने के बाद जहां पर मूव करती है उसका नाम अपने पास रिसाइकल बिन है। यहाँ से अगर हमने अनकॉन्शियसली अपनी फाइल को डिलीट कर दिया है तो रिसाइकल बिन में वो फाइल चली जाती है और रिसाइकल बिन से हम बाद में उसको रीस्टोर भी
कर सकते हैं। जैसे ही हम रिसाइकल बिन को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद वो फाइल जो हमने अनकॉन्शियसली डिलीट कर दी थी उसके ऊपर राइट क्लिक करके रीस्टोर करेंगे तो वो फाइल उसी लोकेशन के ऊपर वापस पहुंच जाएगी जहां से हमने उसको डिलीट किया होगा। ठीक है, तो आई होप सो आप इस पॉइंट को क्लियर कर पाए हों कि रिसाइकल बिन वो वाला एरिया है जहां पर टेम्परेरी स्टोरेज होती है। जो भी हम फाइल्स, जो भी हम फोल्डर, जो भी हम पिक्स, जो भी हम ऑडियो वीडियो डिलीट करते हैं तो वो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया जो बन जाता है वो अपने पास रिसाइकल बिन बन जाता है। यहाँ से हम उनको परमानेंटली भी डिलीट कर सकते हैं या उनको हम रीस्टोर करना चाहें तो वो भी बड़ी आसानी के साथ हम उनको रीस्टोर भी कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है अपने पास माई डॉक्यूमेंट का। तो जैसे ही हम अपनी विंडो को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं तब अपने पास माई डॉक्यूमेंट का जो आइकन है, मेन्यू है, ये ऑटोमेटिकली विंडो खुद ही क्रिएट कर लेती है। जैसे ही हम कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल हम कंप्यूटर में बनाते हैं तो उसको हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ये जो मेन्यू है अपने पास ये ऑलरेडी बिल्ड इन होता है। जैसे ही हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो ये वाला अपने पास जो है ये ऑलरेडी वहां पर बिल्ड इन होता है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि माई नेटवर्क प्लेसेस क्या होती हैं। अगर आपने अपने कंप्यूटर के साथ मुख्तलिफ नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको ये रिक्वायर्ड होता है। लाइक आपने कोई भी प्रिंटर को अटैच करना है, एक नेटवर्क ही बनाना है ना। हमने चैप्टर नंबर 2 को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, उसमें हमने नेटवर्क के हवाले से पढ़ा था कि हम नेटवर्क को 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स को या हम 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकते हैं या 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स के साथ एक प्रिंटर को अटैच कर सकते हैं। तो सारा का सारा अपने पास नेटवर्क था जिसकी मदद से हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते थे। रिसोर्सेज में अपने पास प्रोग्राम्स थे, हार्ड डिस्क थी, तो इन सारी चीजों को भी हम क्या कर सकते थे, शेयर कर सकते थे। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 है अपने पास। पॉइंट नंबर 6 के अंदर अपने पास विंडो एक्सप्लोरर है। ठीक है, विंडो एक्सप्लोरर और इंटरनेट एक्सप्लोरर इसको एक साथ ही मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपको दोनों का डिफरेंस वाज़ेह हो जाए। ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये हम खुद से, ये एक्चुअल में अपने पास एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसको हम खुद से इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के अंदर। लाइक आप लोगों ने गूगल क्रोम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया होगा, गूगल क्रोम को इंस्टॉल किया होगा। इसके अलावा आपने कुछ लोगों ने मोजिला को किया होगा और इसके अलावा और भी हैं अपने पास, ओपेरा है, कुछ लोगों ने इसको इंस्टॉल किया होगा। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है और हम कोई भी इसे चूज कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए, किसी भी प्लेस को सर्च करने के लिए या किसी भी चीज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम मुख्तलिफ तरह के वेब ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हम खुद से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वहां पर इंस्टॉल कर लेते हैं जिनकी मदद से हम वेबसाइट्स या किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहें तो उसके लिए हम मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं। ये अपने पास है इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब विंडो एक्सप्लोरर से मुराद क्या है, जैसा कि यहाँ पे नाम से जाहिर हो रहा है विंडो एक्सप्लोरर। यहाँ पे ये जो विंडो एक्सप्लोरर है जब हम विंडो को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके कंप्यूटर के अंदर ये विंडो के थ्रू ही बिल्ड इन होता है। बिल्ड इन से मुराद क्या होता है कि जैसे ही हम विंडो करते हैं तो ये विंडो के अंदर ही प्री डिफाइंड होता है जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ चीजों को सर्च कर सकते हैं। जो काम हम दूसरे ब्राउजर्स की मदद से करते हैं वो हम इसकी मदद से भी परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप सो आप इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। ये दोनों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से विंडो एक्सप्लोरर और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी अपने पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके पास एक ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये अपने पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से शॉर्ट भी निकाले जा सकते हैं। जैसे मैंने ये बताया कि वो अक्सर डिफरेंस में इसको पूछ लेता है कि विंडो एक्सप्लोरर और इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या फर्क है, तो आप लोग इसको बता सकते हैं। आज के लेक्चर का आखिरी जो पॉइंट है वो अपने पास है कंट्रोल पैनल के हवाले से। कंट्रोल पैनल समझ लें कि अपने कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है
क्यों? क्योंकि जितने भी कंपोनेंट जितने भी डिवाइसेस हैं अपनी, अगर हमने उनको इंस्टॉल करना है या उनको अनइंस्टॉल करना है या किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को हमने अनइंस्टॉल करना है, तो वो हम सारे के सारे एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं कंट्रोल पैनल में जाके। ठीक है, कंट्रोल पैनल का और भी बहुत ज्यादा फीचर्स हैं, मुख्तलिफ तरह की सेटिंग्स कंप्यूटर की जो है उसको करने के लिए हम कंट्रोल पैनल का यूज करते हैं। या आपने अक्सर देखा होगा कि आप माउस जो है इसका एक कर्सर होता है, नॉर्मली हम एरो के साइन को ही क्लिक कर लेते हैं, लेकिन अगर आप कंट्रोल पैनल में जाएं, माउस सेटिंग में देखें तो आपके पास बहुत ज्यादा साइन अवेलेबल होते हैं माउस के, तो आप उनमें से किसी एक को भी चूज कर सकते हैं। या आपने कोई नेटवर्क बिल्ड करना है तो वो भी आपको कंट्रोल पैनल का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये मुख्तलिफ तरह के आइकन्स हैं जो जब हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो ये मुख्तलिफ तरह के आइकन्स जो हैं ये ऑलरेडी बिल्ड इन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिस लेक्चर के अंदर हमने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया है। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आई होप सो आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया हो। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।